हेलो, मैं हूं सैयद दानिश और आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रू मीडिया। पिछले कई दिनों से मुल्क हिंदुस्तान में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के चर्चा आम हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद एसबीआई का क्या रवैया था, एसबीआई की क्या मांग थी, एसबीआई की क्या इल्तिजा थी, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों मेन स्ट्रीम मीडिया पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के चर्चा क्यों नहीं की जा रही है, और साथ ही साथ इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या है, इसको भी बहुत ही आसानी के साथ समझने की कोशिश करेंगे। साल 2018 में इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लागू किया गया था मुल्क हिंदुस्तान में। ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या है दोस्तों, जो भी पॉलिटिकल फंडिंग करता है, मान लीजिए कि आप या मैं या कोई बड़ी कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करना चाहती है या पैसा देना चाहती है, तो वो लोग इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए अपनी मनपसंद पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे सकते हैं, यानी फंडिंग दे सकते हैं। अब ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है, ये 1000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के लिए मिल सकते हैं, और ये सिर्फ बैंक्स में मिलते हैं। और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है, ये फिजिकली नहीं बल्कि डिजिटली भी मिलते हैं। ये हर रोज नहीं दिया जाता, ये सिर्फ जनवरी, जुलाई, अप्रैल और अक्टूबर के महीने के 10 तारीख के बीच के अंदर ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स आपको मिलते हैं, जिसको लेकर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फंड कर सकते हैं, यानी उन्हें पैसा दे सकते हैं। अब यहाँ पर दिक्कत वाली बात ये थी कि इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लाया क्यों गया है। इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सबसे दिक्कत देने वाली बात ये थी कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जो भी पैसा देता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, तो वो सीक्रेट होता है, यानी गुप्त होता है, किसी को मालूम नहीं होता, आम जनता को मालूम नहीं होता कि कौन किसको कितना पैसा दे रहा है, कितने की फंडिंग दे रहा है। तो सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यही थी इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स की कि आम जनता को मालूम ही नहीं होता है कि किन को कितना पैसा मिला है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कौन कितना फंडिंग दे रहा है, कितना पैसा दे रहा है। अब इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये आदेश यानी ये हुक्म दिया कि आप लोग जल्द से जल्द आम जनता को ये बताइए कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए कितनी फंडिंग आई है, कौन सी पार्टी को कितना पैसा मिला है, ये जनता के सामने, आम पब्लिक के सामने आप ला करके रखिए। लोकसभा के इलेक्शंस आने वाले हैं, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया एसबीआई को। इसके बाद एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक रिक्वेस्ट की। रिक्वेस्ट ये थी कि आप हमें 3 महीने का वक्त दे दीजिए, इन 3 महीनों के अंदर हम सभी कुछ आम जनता के सामने ला करके रखेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जो कि इंडिया के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने सीधा कहा कि अब आपको कोई वक्त नहीं दिया जाएगा, इसी महीने के मार्च 15 तारीख के अंदर अंदर आपको चाहिए कि आप जनता के सामने सभी खुलासा करें, किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा मिला है, कितनी फंडिंग मिली है, इसका खुलासा करना चाहिए 15 तारीख के अंदर अंदर। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आरटीआई के जरिए आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के काम की जानकारी आप ले सकते थे, किसी भी तरीके की जानकारी आप राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए आपको मिल सकती थी। सिर्फ इस मामले को छोड़कर के पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग को छोड़कर आप हर एक मामले में आरटीआई के जरिए अपने सवालों के जवाब ले सकते थे। लेकिन इस वक्त लोगों को मौका मिल रहा है इस हुक्म के जरिए कि किस तरीके से कौन किसको कितनी फंडिंग दे रहा है। तो इस बात को लेकर के शायद सेंट्रल गवर्नमेंट खुश नहीं है, बीजेपी सरकार खुश नहीं है, इसीलिए इस वक्त आज की तारीख में CAA की चर्चा फिर से आम इन लोगों ने कर दी है। मेन स्ट्रीम मीडिया में सुप्रीम कोर्ट की जो इतनी बड़ी बात हुई है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, इसकी चर्चा आपको सुनने को या देखने को नहीं मिल रही होगी। मेन स्ट्रीम मीडिया में CAA की चर्चा को आम कर दिया गया है। बीजेपी सरकार और मेन स्ट्रीम मीडिया इसको उछाल उछाल कर बता रही है, ये छुपाने के लिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और जनता को इसको जानने का हक है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर डिस्कशन और डिबेट होना चाहिए। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये हो नहीं रहा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में पता ना चले, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में कोई चर्चा ना करे, गुमराह करने के लिए CAA को लाया गया है। CAA की चर्चा फिर से आम की गई है। इस बात पर होम मिनिस्टर अमित शाह भी बात कर रहे हैं, बीजेपी के सभी नेता बात कर रहे हैं, ताकि आम जनता को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में पता ना चले, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कितनी फंडिंग मिली है, यह जानकारी आपको ना मिले, और सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई हो रही है उससे भटकाने के लिए आपके टीवी चैनल्स पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो CAA पर चर्चा कर रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर चर्चा नहीं कर रही है। फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश यानी हुक्म दे दिया है SBI को कि 15 तारीख के अंदर अंदर
इलेक्शन से पहले, लोकसभा इलेक्शन से पहले वो खुलासा कर दे इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर, आम जनता तक ये बात पहुंचाए कि कौन कितना, किसको कितनी फंडिंग मिली है, ये आम जनता को मालूम होना चाहिए। पूरी ट्रांसपेरेंसी इसमें होनी चाहिए, जनता को, आवाम को इसकी जानकारी मिलनी चाहिए इलेक्शन से पहले। ये बहुत बड़ी बात है, हर एक को बात करना चाहिए इस पर और हर आम शहरी को इस पर चर्चा करना चाहिए। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसा आपको होने नहीं देगी। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग्स हो रही हैं, उस पर हम भी अपडेट्स लाते रहेंगे। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जरूर से शेयर करिए और इस मामले पर आप भी डिस्कशन करिए, आप भी चर्चा करिए। आज या कल में इलेक्शन के डेट्स भी अनाउंस हो गए, लेकिन उससे पहले आप अपने मुस्तकबिल का सोचिए, मुस्तकबिल का सोच करके फैसले लीजिए। सुप्रीम कोर्ट की ये जो इतनी बड़ी बात हुई है, इस पर चर्चा करना लाजमी है, सोचना लाजमी है, ताकि आप अपने बेहतर मुस्तकबिल के फैसले जो इलेक्शन के जरिए लेते हैं उसमें लेने में कोई कमी ना हो। इसको लेकर के आपको भी चर्चा करनी चाहिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना लोगों के साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करिए। ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑन करिए ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिल सके। तब तक के लिए मैं आप सभी से इजाजत चाहता हूँ। शुक्रिया।